दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जोसेफ कैसे कैद खाने में पहुंच गया इसकी कहानी सुनते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि जोसेफ को उसके भाई इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं और वे उसे मिस्र देश ले जाते हैं। इस वक्त वह केवल 17 साल का नवयुवक था। वे पोतीफर नाम मिस्र के राजा फिरौन के एक हाकिम के हाथों में बेच देते हैं। आगे हम देखते हैं कि पोतीफर के घर में जोसेफ का क्या होता है और वह कैसे कैद खाने में पहुंचता है। जोसेफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहने लगा और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। जोसेफ जो भी काम करता था यहोवा उस काम को सफल कर देता था। जब पोतीफर ने देखा कि यहोवा जोसेफ के संग रहता है और हर काम उसके हाथों द्वारा सफल हो रहा है, तब उसकी अनुग्रह जोसेफ पर हुई और उसने उसे उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। फिर उसने जोसेफ को अपने घर का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से पोतीफर ने जोसेफ को अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा जोसेफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने सब कुछ जोसेफ के हाथ में छोड़ दिया। वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। जोसेफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि पोतीफर की पत्नी जोसेफ पर मोहित हो गई और वह जोसेफ को अपने साथ सोने के लिए निमंत्रण देने लगी, किंतु जोसेफ ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा, इस घर में जो कुछ है मेरे हाथ में है। मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इसलिए मैं ऐसे दुष्टता का काम करके अपने परमेश्वर का अपराधी नहीं बन सकता। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन जोसेफ से निवेदन करते रहे, किंतु जोसेफ ने उसके साथ सोने से बिल्कुल इनकार कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जोसेफ अपना काम काज करने के लिए घर में आया और उस समय घर में सेवकों में से कोई भी अंदर नहीं था। तब पोतीफर की पत्नी ने जोसेफ का वस्त्र पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो, परंतु जोसेफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। वह स्त्री जोसेफ के वस्त्र को तब तक अपने पास रखी जब तक उसका पति पोतीफर घर नहीं आया। जब पोतीफर घर आया तो उसने जोसेफ पर झूठा इल्जाम लगाया और कहा, देखो वह इब्री दास जिसको तू हमारे यहाँ ले आया है, वह तो मेरा तिरस्कार करने के लिए मेरे साथ सोने के इरादे से अंदर आया था। और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। पोतीफर ने अपनी पत्नी की बात को सच माना और उसका कोप भड़क उठा और सोचा कि मेरा दास मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुकर्म करना चाहता था। और उसके स्वामी ने जोसेफ को पकड़कर बंदीगृह में, जहाँ राजा फिरौन के कैदी बंद थे, डलवा दिया। इस प्रकार
झूठे इल्जाम लगाकर पोतीफर की पत्नी ने निर्दोष जोसेफ को बंदीगृह में डलवा दिया, परंतु यहोवा उसके संग संग रहा और बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि जोसेफ पर पड़ी। इसलिए दरोगा ने उन सब कैदियों को जो बंदीगृह में थे जोसेफ के हाथ में सौंप दिए, और जो जो काम वे वहाँ करते थे जोसेफ की आज्ञा से होता था। उनमें से बंदीगृह के दरोगा को कुछ भी देखना नहीं पड़ता था, क्योंकि यहोवा जोसेफ के साथ था और वह हर काम में जोसेफ को सफलता देता था। इन वचनों के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, जोसेफ की यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।